तो सबसे पहले आप खिलचीपुर के पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह का एक वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के क्या मायने हैं उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। जनता पार्टी का पर व्यवसायी है, ठेका तो किसी को लेना ही था। उस ठेकेदार ने काम चालू किया टॉप स्पीड से, चुनाव के पहले टॉप स्पीड से चालू हुआ काम। ओंकारनाथ से यहां तक की बन गई, इधर की बन गई, यहां की भी रोड खुद गई, खटाखट रोड पे काम चल रहा था, एकदम रुक गया। क्यों? क्योंकि चुनाव का परिणाम बदल गया। डिमांड नोट पहुंच गया ठेकेदार के पास। दबी जुबान में ठेकेदार से फोन करके पूछ लो, सबकी लिस्ट दे देगा वो, किस किस ने क्या क्या डिमांड करी है। मैंने बोला मेरे को मत बता भैया, शिवराज सिंह चौहान साहब को बता दे कि उनने कैसे कैसे लोगों को यहां पे प्रतिनिधि बनाया है और कैसे कैसे लोग यहां पे प्रतिनिधि बन के बैठे हैं जनता के। साथियों, रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब तो पेवर ब्लॉक की जगह वो क्या चक्के लगाने लग गए, सीमेंट के। ये तो हुआ ही हुआ, पर इतने देर से करीबन 1.5 साल हो गया, रोड पूरा नहीं हो पाया। किसकी गलती है बताइए मुझे। मेरा ये आपसे निवेदन है कि विचार करिए इस बात का। मैंने इस खिलचीपुर को हम सब लोगों ने मिलकर सुअर मुक्त करने का एक जो योजना बनाई थी, सुअर मुक्त हमने पूरी खिलचीपुर को एक बार में करा दिया। एक भी सुअर किसी गली में खिलता नहीं दिखता। पर अब भाजपा का राज आया तो आज साफ सफाई भी नहीं हो रही और सुअर भी आना शुरू हो गए। अरे किसके लिए कर रहे हैं भाई? नागरिक बंधुओं के लिए, नागरिकों के लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए कहते हैं ना, एक पैर इधर और एक पैर इधर। 1 महीने के अंदर इन डबल साथियों को भी मैं सही साट करवा दूंगा, ये कांग्रेसियों का आज आश्वासन देता हूं। क्या हो रहा है यहां पे खिलचीपुर में? अवैध कॉलोनी कट रही है। अब अवैध कॉलोनी की बड़ी मजेदार कहानी है। भाजपा की अवैध कॉलोनी अवैध नहीं है, आम नागरिक की अवैध कॉलोनी अवैध है। किसी ने 2 प्लाट बेच दिए, नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद पीछे से नोटिस के पीछे एक वो पहुंचा। नोटिस के पीछे कौन आता है? हाँ? एक पपलू 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे। मेरे पास कुछ साथी आए, मैंने बोला कुछ मत करो, कोर्ट चले जाओ, स्टे मिल जाएगा। कोर्ट में स्टे मिल गया। पर यहां पर एक कॉलोनी कट रही है, काट कौन रहा है? एक टीचर। और वो टीचर क्या करता है? विधायक जी के यहां टाइपिंग का काम। उसकी कॉलोनी का पेपर में छपा तो उसने सीधे जाके, जैसे अधिकारी उसकी कॉलोनी पे गए, मैंने तो पेपर में पढ़ा भैया, उसने सीधे ये कहा भूपेंद्र वर्मा ने कि तुम जानते नहीं हो किसके आए हो, ये कॉलोनी विधायक जी की है। पेपर में लिखा। तो देखा आपने, प्रियव्रत सिंह ने ठेकेदार से लेकर सुअर तक, सुअर से लेकर कमीशन खोरी तक, कमीशन खोरी से लेकर वर्तमान में सिटिंग एमएलए यानी कि हजारीलाल दांगी, इन सभी को आड़े हाथों लिया है। बकायदा उन्होंने बोला है कि हमने एक प्रण लिया था खिलचीपुर को सुअर मुक्त बनाने का, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, खिलचीपुर में सुअर आना फिर से शुरू हो गए। एक कमीशन फिक्स है। बकायदा उन्होंने एक शिक्षक का भी नाम लिया कि वो शिक्षक बीच में मीडिएटर का काम करता है, दलाली का काम करता है। प्रियव्रत सिंह विधायक रहे हैं तो बारीक नस जानते हैं, बकायदा ये जानते हैं कि कौन कितना पानी में है। खिलचीपुर के लोगों, इस वीडियो में दम इसलिए है क्योंकि विपक्ष का नेता जब बोल रहा होता है तो उसकी एक एक बात को गौर से और गंभीरता से सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो विपक्ष का नेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी विधानसभा की कमियां और खूबियां दोनों पता होती है। प्रियव्रत सिंह ने वही कमियां और वही खूबियां जो है बताई है, और वाकई में विपक्ष के नेता का जनता के लिए खड़ा होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और कल के इस भाषण ने कहीं ना कहीं समा बांध दिया था। कल के इस भाषण ने, जगह जगह सोशल मीडिया पर यह भाषण वायरल हो रहा है, तो विपक्ष के नेता की क्या अहमियत होती है, क्या कीमत होती है, इस भाषण ने वो दिखा दिया है। खास करके खिलचीपुर में काफी सारे शिकायतें आती रहती है। खिलचीपुर तहसील में काफी सारे जो लोग हैं वो भी शिकायत करते रहते हैं
उन सभी शिकायतों का जो गिला शिकवा है प्रियव्रत सिंह के इस एक भाषण में कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द तो कम हुआ होगा, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है हजारीलाल दांगी, वो भी जानते हैं कि खिलचीपुर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और विपक्ष को उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कि वो इस तरीके के गंभीर आरोप भरे मंच से आप पर लगाए। यदि ये आरोप प्रियव्रत सिंह जी के गलत है तो हजारीलाल दांगी जी को बकायदा कानून को एक आवेदन देना चाहिए कि मेरी पर्सनल छवि खराब हो रही है इससे। अगर प्रियव्रत सिंह जी ने ये गलत बोला है तो, और सही बोला है तो, वायरल चल रहा है तो वायरल चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वर्तमान में बैठे विधायक हजारीलाल दांगी साहब की छवि तो खराब हो रही है, क्योंकि इतने गंभीर आरोप पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह ने लगाए हैं कि पूछिए मत। इतने गंभीर आरोप है, किसी समझदार व्यक्ति ने पूरा वीडियो देखा होगा तो यकीन मानिए कि वो कहीं ना कहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो कहीं ना कहीं नाखुश तो होगा कि इतने गंभीर आरोप हमारे विधायक जी पर लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने गंभीर आरोप, कमीशन खोरी का आरोप है, उसमें मीडिएटर का नाम लिया है, बकायदा एक शिक्षक का, उसमें कई सारी बातें बोली है, एक भाषण में पूरा खिलचीपुर साध लिया है भैया। तो अब देखने लायक बात होगी कि वाकई में जो हजारीलाल दांगी जी हैं, सिटिंग एमएलए, अपनी कमियों को स्वीकार करके आगे की ओर बढ़ेंगे या फिर अपनी कमियां मानेंगे ही नहीं, दोनों में फर्क है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी का पर व्यवसायी है, ठेका तो किसी को लेना ही था। उस ठेकेदार ने काम चालू किया टॉप स्पीड से, चुनाव के पहले टॉप स्पीड से चालू हुआ काम ओंकारनाथ से यहां तक की बन गई, इधर की बन गई, यहां की भी रोड खुद गई, खटाखट रोड पे काम चल रहा था, एकदम रुक गया। क्यों? क्योंकि चुनाव का परिणाम बदल गया, डिमांड नोट पहुंच गया ठेकेदार के पास। दबी जुबान में ठेकेदार से फोन करके पूछ लो, सबकी लिस्ट दे देगा वो, किस किस ने क्या क्या डिमांड करी है। मैंने बोला मेरे को मत बता भैया, शिवराज सिंह चौहान साहब को बता दे कि उनने कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे प्रतिनिधि बनाया है और कैसे कैसे लोग यहाँ पे प्रतिनिधि बन के बैठे हैं जनता के। साथियों, रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अब तो पेवर ब्लॉक की जगह वो क्या चक्के लगाने लग गए सीमेंट के। ये तो हुआ ही हुआ।